हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपन जेल पुलिस के बारे में। जेल पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान कहाँ से पढ़ें, एमपीजी के कहाँ से पढ़ें, तो बुक लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको पूरा सजेस्ट भी करूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और कितने कितने समय पर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप उस तरीके से या फिर आप उस स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे, बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली और भी परीक्षाएं उनमें भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जो बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमपी जीके की, तो एमपी जीके के लिए आप क्या करेंगे वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, एमपी जीके के लिए हमारी सीरीज़ लगातार चल रही है। कम से कम 45 से 50 वीडियो डल चुके हैं चैनल पर, आप वहां से जाकर देखें। सो हम एमपीजी के आपको कवर करवाते हैं, वहां आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आप सर बिल्कुल एकदम राइट बोल रहे हो। हम जो डाटा कलेक्ट करवाते हैं वो 4 से 5 बुकों से डाटा कलेक्ट करके उसके बाद आपके सामने पेश किया जाता है। आपके पास अगर कोई भी एमपीजीके की बुक है तो उस बुक में जो हमारा डाटा है, कोई भी एक वीडियो उठाकर देख लेना, तो आप उस डाटा को उस बुक से ज़रूर मिलाने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है सर। किसी भी एक बुक में आपका डाटा नहीं मिलता, चाहे कौन सी भी बुक हो, चाहे आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अगर आप उसको देखते हैं तो खुद समझ जाएंगे कि हाँ बात सही है सर। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। फिर उसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा, प्रीवियस ईयर जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप ज़रूर लगाएं, वहाँ से आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो के द्वारा, तो आप उसको देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ सर ने ये पढ़ाया है, ये प्रश्न मिल रहे हैं बराबर। तो ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे सारा डाटा कवर करवाया जाएगा। तो उसके लिए एक ये बुक आती है पुणेकर की, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के नाम से, आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। अगर इसको आप बाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसमें मैं कह सकता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही अच्छे से कम एक ही चैप्टर के 200 250 प्रश्न दिए हैं, किसी में 300 प्रश्न भी हैं। तो इस बुक को आप अगर लगाते हैं, जितने भी जैसे कह सकते हैं व्यापम के द्वारा एमपीजीके के जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न एक ही पुस्तक में समाहित हैं। आप समझ सकते हैं ये बुक आपके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है। सबसे पहली बात, आपको कहीं कुछ ढूंढना नहीं है, इस बुक को आप प्रिफर करें। इस बुक को बाय करने के बाद आप अच्छे से इसको कवर करें, पढ़ें, तो आपका एमपीजीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ में इसमें सबसे बड़ी एक खासियत है कि इसमें एक क्या किया है, बॉक्स के अंदर उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है, यानी कि एक प्रश्न को पढ़ने के चक्कर में आपके 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कितने प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों? 4 प्रश्न। तो आपका प्रश्न कहीं छूटने वाला नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर 4 ऑब्जेक्टिव हैं तो चारों ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। जो 4 उत्तर दिए रहते हैं उन चारों उत्तर के बारे में उसमें बताया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो भी डाटा आप वहां से कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एमपीजीके करंट की बात करूं तो करंट के लिए आप पुणेकर भी ले सकते हैं, महावीर भी ले सकते हैं और लगातार उनसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, वार्षिक भी आती है पुणेकर की और महावीर की भी आती है, तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें, करंट के लिए आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, सबसे बड़ी बात है मंत्रिमंडल, शिवराज सिंह का भी आपको याद रखना होगा, मैंने वीडियो बना रखा है, पूरा डाटा उसमें कंप्लीट करके दिया है। और कमलनाथ सरकार का भी मंत्रिमंडल आपको याद रखना होगा। जरूरी नहीं है वर्तमान से पूछे, जो कमलनाथ सरकार थी उस समय पर किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया था, यानी कि अपन अच्छे तरीके से उसमें समझ सकते हैं और याद भी रखना चाहिए। तो वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जेल पुलिस के अंदर, चाहे एमपी पुलिस हो या एमपीएसआई हो। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद में आपसे चर्चा करूं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के लिए जैसे आप किस बुक को पढ़ते हैं आपको पता है, सभी एक ही बुक को ज्यादातर प्रिफर करते हैं, लूसेंट को। किसको पढ़ते हैं? लूसेंट। अगर आपके पास ये बुक है और अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इस बुक को इस तरीके से पढ़ा करें।
थोड़ा हाईलाइट किया करें प्रश्नों को, जिससे कि थोड़ा आप उस पर मैं कह सकता हूं जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आप थोड़ा समय भी देंगे, और अगर समय देते हैं उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में जरूर उतरेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप जल्दबाजी में ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हो तो वो गलत है। आप इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, थोड़ा आपका ध्यान भी जाएगा और वो माइंड में कुछ देर तक के लिए रहने वाला है। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को हाईलाइट करते चले और पढ़ते चले। साथ ही साथ में इसको पढ़ने के बाद, जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा प्राचीन भारत, या आपने पढ़ा मान के चलिए भूगोल, या आपने पढ़ा साइंस, या आपने पढ़ी विविध, तो साथ ही साथ उसका रिवीजन भी होना बहुत ही जरूरी है। उसके क्वेश्चन कहां से लगाएं, तो उसके लिए क्वेश्चन लगाने के लिए ये एक बुक आती है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो आप इस बुक में से चैप्टर बाय चैप्टर सारा डाटा दिया हुआ है, बुद्ध अलग और मुगल काल अलग, यानी कि जो भी जितने भी प्रश्न बनते हैं हर चैप्टर में सारे के सारे लगभग इसमें कवर कराए गए। तो आप यहां से अपना कह सकते हैं एक टेस्ट भी दे सकते हैं, और आप ये भी पता कर सकते हैं कि मैं ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें से कितना स्कोर कर पा रहा हूं। तो ये भी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपने मान के चलिए सामान्य ज्ञान इस बुक से भी कंप्लीट किया, उस बुक से भी कंप्लीट किया, तो आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान की अलग से सॉल्व पेपर की बुक आती है, चाहे आप महावीर की ले सकते हैं, चाहे आप पुणेकर भी ले सकते हैं। तो आप जो लेना चाहें बुक, उन दोनों में से कोई भी एक बुक लेने के बाद उन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करना, थोड़ा पढ़ना और थोड़ा उन पर समय व्यतीत करना, जिससे क्या होगा आपको फायदा सीधा सीधा यह मिलेगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं वही के वही रिपीट कर दिए जाते हैं, सेम टू सेम, ना तो उनके ऑप्शन आगे पीछे किए जाते हैं, जो ऑप्शन पहले दिए थे वही ऑप्शन फिर दे दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर इस प्रकार से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर अगर हल करते हैं तो मैं कह सकता हूं आप एक अच्छा स्कोर भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हो तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, आप चाहें तो मैं आपको ये भी गाइड कर सकता हूं कि मैथ्स कहां से पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश कहां से पढ़ना चाहिए, और हिंदी कहां से पढ़ना चाहिए, बेस्ट बुक लिस्ट उसके लिए क्या होना चाहिए, और सबसे ज्यादा बेटर समय है सामान्य ज्ञान को पढ़ने का 5 बजे से लेकर के सुबह 7-8 बजे तक कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसको रिवाइज करने का समय कोई निश्चित नहीं है, जब आपका मन हो तब आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपका सही समय बता दिया। अगर आप सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो निश्चित ही वो आपको याद भी रहेगा, लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बना भी रहेगा। तो ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। अब अगर कहीं भी कोई डाउट है कि सर ये दिक्कत आ रही है और सब्जेक्ट का क्या करें, कहां से पढ़े, देखो मैथ्स के भी मैंने आपको सॉल्व पेपर कुछ कराए थे, लेकिन आपका रेस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि आप हो ही नहीं पुलिस के अंदर, आप सिर्फ बेवकूफ बनाते हो लोगों की। तो आज मुझे मैंने सोचा, 1-2 लोगों के कमेंट भी थे कि आप एक दिन लाइव आकर दिखाओ, हम तो तब विश्वास करेंगे आपका कि आप हो, ठीक है दोस्तों। ऐसी कोई मेरे अंदर वो नहीं थी। आज मेरा जब मन हुआ तो मैं आ गया, पहले ही था वर्दी तो मैंने कहा चलो आज इसी में बना देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जितनी हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा लगातार। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर सॉल्व पेपर आप करवाइए, तो मैं आपको लगातार सॉल्व पेपर भी स्टार्ट करवा दूंगा, जो मैंने बंद करवा रखे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको निश्चित ही कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप फेस टू फेस अपने क्वेश्चन और आंसर, यानी कि जो भी प्रश्न आपके माइंड में आता है, डाउट आते हैं, तो वो सारे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और एक टीम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, कोशिश ये है कि एक टीम बने, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और आपका सपोर्ट थोड़ा धीमा रहा तो वो हो सकता है थोड़ा समय लगे। एमपी पुलिस भर्ती तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर हाल में एक टीम बनकर तैयार हो और आपको हर प्रकार से डाटा कंप्लीट कराया जाए। सारे वही मैं कह सकता हूं टीचर्स रखे जाएंगे जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने एसआई क्वालिफाई किया, जिन्होंने एमपी पुलिस में अच्छे अच्छे नंबर लाए, 80+ नंबर लेके आए, 84 है, किसी के 86 है। तो ऐसे ही हम लोग हैं जो सारी एक टीम बनाकर तैयार कर रहे हैं। कोशिश यही है, आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और एक सक्सेसफुल ज़रूर बने। मैं चाहता हूं कि कोई भी इंसान हमारी तरह ज़्यादा समय तक नहीं भटके और उसे समय से पहले ही जल्दी जॉब मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, यानी उसको ज़्यादा समय तक नहीं भटकना चाहिए। सही गाइडलाइंस का भी होना बहुत ही ज़रूरी है अगर कोई भी तैयारी करते हैं उसके लिए। तो आप मान के चलिए ये सारी मैंने जानकारी सिर्फ आपको इसलिए देना चाहिए कि शायद आपकी समझ में आ जाए, और आप अगर इधर उधर भटक रहे हैं
तो वो आपका डाउट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए जुनून और जज्बे के साथ। जय हिंद।